Hello kids, welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritika. And in our previous video, we have done page number 20, figure it out till question number 5. Now let's start with question number 6. Question number 6 is an important question that is little bit tricky. थोड़ा tricky question है. इसमें क्या लिखा है? Try these. आपको try करना है. आपको कोशिश करनी है इसको समझने की. तो let's read it. Suppose you write down all the numbers 1, 2, 3, 4, so on 9, 10, 11, so on. मतलब आप सारे नंबर्स लिखते हो 1 से लेके 11 देन कंटिन्यू द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका 10th डिजिट है, ये तो हमारे 9 डिजिट हो गए, तो हमारा 9th डिजिट भी क्या है? 9 ही है। अगर मैं 10th डिजिट की बात करती हूँ तो वो किस में आ रहा है? 10 में आ रहा है। और उसका जो 1 है ये हमें क्या दे रहा है? 10th डिजिट। इसी तरह अगर 11th डिजिट की बात करें तो वो भी हमें किस में मिल रहा है? 10 में मिल रहा है। और वो डिजिट कौन सा है? 0। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट वुड द 1000 डिजिट बी? ये पूछ रहे हैं कि 1000 डिजिट क्या होगा? एट विच नंबर वुड इट अकर? कौन से नंबर में ये अकर करेगा? तो लेट्स सी इसको करना कैसे है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि नंबर्स हमें कौन से दिए हैं। हमें अगर नंबर, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लिखते हैं 1, 2, 3, 11, 12 सो ऑन। अगर मुझे पूछा जाता है कि 13th डिजिट निकालो, ठीक है, 13th, हम इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 13th डिजिट निकालो बोला जाता है तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? जब हमारे पास यहाँ तक 9 तक आ गया तो 9th डिजिट तो 9 ही था। 10th डिजिट हमने देखा कौन सा आया था? 1। 11th डिजिट कौन सा आया? 0। 12th डिजिट कौन सा आया? 1। और 13th डिजिट कौन सा आया था हमारे पास? यहाँ पर 1। लेकिन ये तो नंबर था हमारे पास 11 तक। 13th डिजिट पूछा था। नंबर 11 और 13 डिजिट कौन सा आ गया? 1। अब हमें पूछा गया है कि 1000th डिजिट कौन सा होगा और वो कौन से नंबर में अकर करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके सोल्यूशन के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात करती हूँ 1 से लेके 9 तक, तो ये कौन से नंबर है? 1 डिजिट नंबर। अगर मैं 1 से लेके 9 तक बात करती हूँ, 1 डिजिट नंबर्स की बात करती हूँ, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 9 तक? इट्स क्लियर, कितने नंबर्स हैं टोटल नंबर्स? 9। ठीक है। अब टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल नंबर तो हो गए हमारे 9, क्योंकि ईच नंबर इज ऑफ 1 डिजिट, तो हमारे टोटल डिजिट्स पे कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। अगर हम अब लेते हैं फ्रॉम 1 डिजिट हो गए, 2 डिजिट की बात करते हैं, 10 से लेके 99 तक, ये कौन से डिजिट है हमारे? 2 डिजिट। अब इसको समझना। अब देखो इसमें हमें टोटल नंबर्स की अगर बात करते हैं हम, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, क्या फॉर्मूला है इसका? 99 माइनस 10 कर लो। ठीक है, कितना आ गया? 89। 89 में 1 ऐड कर लो और हमारा आंसर कितना आ गया? 90। टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 90। और टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे? टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? ईच डिजिट, हमारा जो भी नंबर है यहाँ पर वो 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे अगर हम इनको 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं और हर डिजिट क्या है, हर नंबर क्या है? 2 डिजिट का। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 180। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से 1 से लेके 99 तक, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? टोटल सम कितना आ गया इस समय? टोटल सम हमारे पास कितना आ गया? 9 प्लस 180। तो ये कितना आ गया? 189। इसका क्या मतलब है कि इफ आई विल टॉक अबाउट 1 से लेके, अगर मैं बात करती हूँ 199 तक, चलो पहले 99 तक बात करते हैं। ये जो 2 डिजिट नंबर्स हैं टोटल, ये वाला डिजिट हमारा कौन सा डिजिट है? 189th डिजिट। लेकिन हमें निकालना कौन सा है? 13th डिजिट। 13th डिजिट भी कौन सा है? 2 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है? वो 9 के बाद होगा। ठीक है, मतलब वो वाला नंबर यहाँ से कहीं लाए कर रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? जिस भी डिजिट को हमने निकालना है, 13 को निकालना था, 13 को माइनस क्या कर देंगे? 13 माइनस 9। 9 को क्या? जो उसकी प्रीवियस प्लेस वाला जो डिजिट होगा, जैसे हमारे पास था 1 से लेके 9 तक 2 डिजिट था और उससे प्रीवियस प्लेस कौन सी थी? 1 डिजिट। तो वो कौन सा था हमारा?
कितने डिजिट थे टोटल? 9। तो हमने माइनस कर दिया 13 माइनस 9, हमारे पास कितना आ गया? 4। इसका मतलब है हमें 4 डिजिट्स और मूव करना होगा, लेकिन जो हमारे पास मूव तो करना है, लेकिन हर नंबर हमारे पास कौन सा है? 2 डिजिट का। ठीक है, तो इसका मतलब है जितने डिजिट का वो नंबर होगा, ये 13 है, यहाँ बात हो रही है 2 डिजिट, तो 4 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? हमें 9 के बाद 2 नंबर्स मूव करना है। ठीक है, 9 के बाद क्या आ गया हमारा? 10 और 11। नंबर आया हमारा 11। जो नंबर आएगा उसकी जो सेकंड, ये वाली यहाँ से देखें तो यूनिट्स प्लेस जो होगी वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मतलब ये हमारा 13 डिजिट है, नंबर है हमारा 11, और जो 13 डिजिट है वो क्या है हमारा? 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें पूछा होता 14th डिजिट, 14th डिजिट पूछा होता तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता? 14 माइनस 9, ये हमारा क्या आ जाता? 5/2। अब जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 क्या आ रहा है हमारा? रिमाइंडर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ हमारा आ रहा था 13, इसमें एक और ऐड कर देना, मतलब हमें नेक्स्ट डिजिट पे शिफ्ट हो जाना है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अगर हमें 14 डिजिट पूछा जाता तो वो भी क्या होता हमारा? 1 हो जाता उससे। आई होप ये क्लियर है सबको। ये तो बात की हमने एक एग्जाम्पल लेके 13 की, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड द 1000 डिजिट बी एट व्हाट नंबर वुड इट अकर? तो हमें इसका मतलब है अभी कंटिन्यू करना है, अभी हमें नेक्स्ट पे भी बात करनी है। तो हम देखते हैं फ्रॉम, अब हम 3 डिजिट की बात करते हैं, फ्रॉम 100 टू 999। ये क्या है हमारा? 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं? सबसे पहले तो हमें उसकी बात करनी है। अभी फॉर्मूला बताया था हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे? नंबर्स कितने हैं हमारे? टोटल नंबर्स, यू कैन राइट हियर टोटल ऑल्सो। टोटल नंबर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बताया था? 999 माइनस 100। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे हम? ऐड 1। अब इसका क्या मतलब है? मेरे पास आ गया 899 प्लस 1, तो कितना आ गया मेरे पास? 900। ये 900 क्या है? टोटल नंबर जितने हमारे मिलेंगे हमें 3 डिजिट नंबर, और हमें टोटल डिजिट्स कितने मिलेंगे यहाँ पर? अब हम टोटल डिजिट्स लिख लेते हैं। क्या था इसका फॉर्मूला टोटल डिजिट्स का? हमारे पास आ जाएंगे टोटल डिजिट्स 900 मल्टीप्लाई बाय, कितने डिजिट्स की बात हो रही है? 3 डिजिट नंबर की। तो आंसर आ गया मेरा 2700। सो टोटल नंबर, अब तक हमारे पास टोटल कितना आ गया? टोटल इक्वल्स टू, टोटल सम इक्वल्स टू 9 सबसे पहले आया था, फिर 180, और अब हमारे पास कितना आ गया? 2700। ये हमने अब सारे नंबर निकाल लिए, और अब मेरा नंबर बन गया टोटल सम 2889। ये तो बात हो गई जो मुझे टोटल डिजिट्स मिले हैं। ठीक है, टोटल जो मेरा सम आया है, सारे डिजिट अब तक कितने लाए करते हैं? 1 से लेके हमारे 3 डिजिट नंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है, हमारा जो नंबर दिया हुआ था वो था 1000 डिजिट की बात हो रही है। तो मतलब है मुझे जो 1000 डिजिट फाइंड आउट करना है, वो डिजिट हमारा 189 से, जो हमारे डिजिट्स आए थे 189 से किसके बीच में लाई कर रहा होगा? 2700। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 डिजिट नंबर है, तो उसको 1000 डिजिट की बात हो रही है, तो हमारा जैसे हमने 13 डिजिट किया था, तो हम क्या कर देंगे? 1000 माइनस 189। ठीक है, अब 1000 माइनस 189 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 811। और हमने क्या किया था? इसके बाद 811 को हम किससे डिवाइड करेंगे? हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं इसकी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 3 के साथ। अब हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया? 217। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है यहाँ पर 1। तो जब हमने देखा था रिमाइंडर 1 होगा, तो हमें क्या करना है इसमें? सो हम क्या लिखेंगे इसमें? सो 270th नंबर आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर 99। क्या हो जाएगा हमारा? 99 प्लस 270, और ये हमारा आंसर कितना आ गया? 369। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? एज रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? डिजिट 369 प्लस 1 इक्वल्स टू 370। देयरफॉर यहाँ पर 1000th डिजिट कितना आ गया हमारा? 1000th डिजिट इज
3, उससे जो नेक्स्ट डिजिट आया हमारा क्या आया वहां पर 3 इज 3 एंड नंबर क्या बन गया हमारा एंड नंबर एट विच इट अकर्स एंड नंबर एट विच इट अकर्स इक्वल्स टू कौन सा आ गया 317। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर है। ठीक है, नाउ हम बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट, व्हाट नंबर विल कंटेन द मिलियंथ डिजिट। मिलियन डिजिट यहाँ मैंने लिख दिया है कि हमें कौन सा 10 लाख को भी हम बोलते हैं मिलियन प्लेस। तो यहाँ पर हमें अब फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो मिलियन डिजिट को, जिससे हमें मिलियन डिजिट मिलेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 3 डिजिट नंबर तक तो हमने कर लिया था, वो कंटिन्यू रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम 1000 सेम हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो लिख के, देन यू विल राइट डाउन द सेम 9999, मतलब हमारे पास कौन से आगे 3 डिजिट नंबर तक हमने पहले कर लिया है। नाउ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 9999 माइनस 1000। ठीक है, जब हम 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8999, और इसमें क्या कर देंगे ऐड +1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 9000। 9000 हमारे पास आए टोटल नंबर्स, और टोटल डिजिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिजिट्स की बात हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास कितना आ गया 36,000। ठीक है, तो टोटल हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, स्टार्टिंग से हमने किया है इसको पहले 9, फिर 180 प्लस 2700 प्लस 36,000। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38,889। लेकिन हमें कौन सी प्लेस तक जाना है, कौन से डिजिट को फाइंड आउट करना है, 10 मिलियन और 10 लाख और 1 मिलियन। ठीक है, मिलियंस डिजिट को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 10,000 से, फ्रॉम 10,000 से कहाँ तक जाएंगे हम 10,000 टू 99,999, मतलब हमें 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। जब 5 डिजिट नंबर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सेम टोटल नंबर्स निकालेंगे और उसके बाद टोटल डिजिट्स। सो हमारे पास कितने नंबर आ गए 5 डिजिट नंबर्स 4,88,889। लेकिन हमें बात करनी है 10 लाख मिलियन डिजिट की, तो इसका मतलब है हमें 6 डिजिट नंबर्स की भी बात करनी होगी। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो 6 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आ गया 58,88,889, और ये हमारा 1 मिलियन से क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो इसका क्या मतलब है, जो मुझे 1 मिलियन डिजिट फाइंड आउट करना है वो कहाँ लाई करेगा, इस नंबर से इस नंबर के बीच में। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, जो हमारा माइनस करके आएगा किसमें से, हमारा यहाँ पर आ गया 10 लाख 1 मिलियन माइनस 4,88,889। जो मिलेगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जितने डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 6 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा आंसर को 6 के साथ। तो हमारा आंसर आ गया 5,11,111। नाउ अब हम 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, वो हमारा 6 डिजिट नंबर है, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 6 के साथ। जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 85,185। और लेकिन यहाँ पर एक रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। हमने अभी पीछे केस डिस्कस किया था, जब भी 1 रिमाइंडर आएगा तो हम क्या करेंगे, नंबर जो भी हमारा आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, सो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 85,185th नंबर, 85th नंबर आफ्टर, इसके बाद 99,999 इज क्या आ जाएगा 99,999 प्लस 85,185। तो ये हमारे पास नंबर बन गया 1,85,184। ठीक है, अब हमें पता है
कि द नेक्स्ट जो नेक्स्ट डिजिट होगा विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नेक्स्ट नंबर। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था 1, तो इसलिए हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गया, 1,85,185। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मिलियन डिजिट इज 1। हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर मिलियंथ डिजिट इज 1। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, वीडियो को एक बार फिर से देखो, समझने की कोशिश करो। एक बार समझ आ गया, 13 का हमने एग्जाम्पल दिया था, तो ये नेक्स्ट पार्ट जो हमने 1000 के लिए किया, फिर उसके बाद मिलियन के लिए किया, ये वन बाय वन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स सी पार्ट। So question is, when would you have written the digit 5 for the 5000 time? मतलब आप digit 5 को नंबर सिस्टम में 5000 टाइम कब लिखते हो? ठीक है, अब इसके लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके सोल्यूशन में अगर मैं बात करती हूँ 1 से लेके 100 के बीच में, तो 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास डिजिट 5 कितनी बार अपेयर होता है, डिजिट 5 हमारे पास कितनी बार आता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सो डिजिट 5 कम्स हाउ मेनी टाइम्स। सो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमने, यहाँ पर तो 5 नहीं है, तो इससे पहले जो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है उसको हमने ले लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, n इंटू 10 raised to power n-1। n क्या होगा, हमारा लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर जो है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 raised to power 2 - 1, 2 इंटू 10 raised to power 1 इक्वल्स टू 20। सो इसका मतलब है डिजिट 5 कम्स हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। ठीक है, 20 टाइम्स अपेयर होता है। अब 1 से लेके 1000 तक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर तो 5 नहीं है, तो हमने लार्जेस्ट ही डिजिट नंबर ले लिया। सो यहाँ पर डिजिट 5 कितनी बार आएगा, हमारा सेम फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n इंटू 10 raised to power n-1। यहाँ पर n कितना है हमारा, 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 इंटू 10 raised to power 3 - 1। तो ये क्या बन गया, 3 इंटू 10 raised to power 2। तो हमारा आ गया ये 300। सो 5 appears और 5 comes 300 times। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 से लेके 10,000 के बीच में बात करते हैं। 1 से लेके 10,000 मतलब यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो हम देख रहे हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारा n आ गया यहाँ पर 4, 4 इंटू 10 raised to power 4 - 1, 4 इंटू 1000, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4000। सो डिजिट 5 कम्स हाउ मेनी टाइम्स, 4000 टाइम्स। 4000 तो मेरा आ गया, अब मुझे 1000 और टाइम देखना है। देखो, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम 10,000, 10,000 से लेके 13,000 तक, तो इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ देखा कि 1 से 1000 के बीच में कितनी बार आता है, 300 टाइम्स आता है। अगर मैं यहाँ पर 10,000 से 13,000 की बात करती हूँ, तो यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आएगा, 5 कम्स 1000 कितनी बार है, 3 टाइम, 3 बार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3000 है, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ जाएगा, 300 इंटू 3 इक्वल्स टू 900 टाइम्स। ठीक है, क्यों आया ये, क्योंकि 10,000 से 13,000 का डिफरेंस कितना था, 3000, और हमें पता है पर 1000 300 टाइम्स आता है। तो अगर हमारे पास, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 बार 1000 आएंगे 13,000 बनाने के लिए, 1000 और 13,000 में अगर हम देखें। ठीक है, नाउ हमारे पास बाकी जो बच गए, टोटल यहाँ पर हमें 5000 टाइम बोला है, तो हमें जो 100 और चाहिए वो हम कैसे बनाएंगे। अब फ्रॉम 13,000 से लेके कहाँ तक हम देखेंगे, 13,495। क्यों, क्योंकि हमने जितने भी प्लेसेस किए हैं, यहाँ पर किसी में भी 5 नहीं था, तो इसलिए हमने उससे 495 तक रखा है। तो यहाँ पर कितनी बार 5 अपेयर होगा, यहाँ पर आप देखो 100 के बीच में कितनी बार आ रहा था, 20 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हमने 500 से पहले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 5 से, तो इट विल कम 100 टाइम्स। अगर हम इसको टोटल करते हैं, देयरफॉर टोटल फोर नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 टिल 13,495 क्या आ जाएगा, 4000 प्लस
900 प्लस 100, तो हमारे पास क्या आ गया 5000। और हमारा क्वेश्चन क्या था, यही हमसे पूछा गया था। सो फाइनली वी गॉट अ नंबर। सो आई कैन राइट माय आंसर स्टेटमेंट दैट द डिजिट 5 फॉर द 5000 टाइम would be appeared in the number, 5000 time would appear in the number, appear in the number, कौन सा नंबर है हमारे पास, 13495। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इट वॉज अ लेंदी क्वेश्चन था, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखो। नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर डन विद दैट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय किड्स।